नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अद्भुत भी। हम इस किंवदंती को एक व्यवस्थित दृश्य यात्रा में बदलेंगे ताकि एक अद्वितीय और जीवित देवता की उत्पत्ति के गहरे रहस्यों को बारीकी से समझा जा सके। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक का भौतिक स्वरूप अधूरा क्यों है? अजीब लगता है ना? बस यही वो दिलचस्प सवाल है जो हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य आधार है। ये कहानी ईश्वरीय शक्ति और हमारी मानवीय कमियों के बीच की एक बहुत ही गहरी खाई को पाटती है। भाग 1, गांधारी का श्राप। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत वास्तव में महाभारत के बिल्कुल अंत में दिए गए एक बेहद विनाशकारी श्राप से होती है। अब इस घटनाक्रम को जरा ध्यान से समझते हैं। युद्ध के बाद अपने बेटों की मौत के गहरे सदमे में गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक शाप दिया था और ठीक 36 साल बाद यदुवंश आपसी कलह से पूरी तरह नष्ट हो गया। अंततः पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गई। इस भारी तबाही के बीच एक और अहम घटना घटी। जंगल में जरा नाम का एक शिकारी था। उसने गलती से भगवान कृष्ण के लाल चमकते हुए पैर को एक हिरण समझ लिया और एक तीर चला दिया। ये अनजाने में चला एक तीर था, लेकिन इसी से भगवान कृष्ण की भौतिक यात्रा का अंत हुआ। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है कृष्ण की असीम क्षमा। जरा सा पछतावे की आग में जल रहा था तो कृष्ण ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी थी। दरअसल त्रेता युग में भगवान ने छिपकर बाली का वध किया था, तो भौतिक दुनिया छोड़ने से पहले पिछले युग के कर्मों का वो हिसाब तो बराबर होना ही था। और यहीं पर भौतिक शरीर और ईश्वरीय तत्व का असली अंतर समझ आता है। जब अर्जुन ने बेहद दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया तो भगवान कृष्ण का भौतिक शरीर तो पूरी तरह राख बन गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय वो अग्नि से बिल्कुल अप्रभावित रहा। वो पूरी तरह से जीवंत और चमकता हुआ रहा। और सच कहें तो हमारी असली कहानी तो यहीं से रफ्तार पकड़ती है। भाग 2, नीलमाधव की गुप्त पूजा। अर्जुन ने उस अमर हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में बहा दिया और यहाँ से शुरू हुई उस दिव्य हृदय की ओडिशा के तटों तक की एक बहुत लंबी यात्रा। अब मजे की बात देखिए, इतनी बड़ी ईश्वरीय शक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपकर सबर जनजाति के पास रहती है। सबरों के मुखिया विश्वावसु को ये चमकता हुआ दिव्य हृदय मिलता है और वो क्या करते हैं? वो एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में इसकी बेहद गुपचुप तरीके से पूजा करने लगते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। भाग 3, विद्यापति की रहस्यमयी यात्रा। अब कहानी में आती है एक नई एंट्री। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को कहीं से इस गुप्त देवता की भनक लग जाती है। वो तुरंत अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक मिशन पर भेज देते हैं। विद्यापति की जासूसी का तरीका मतलब कमाल का था। मुखिया उन्हें गुफा तक ले जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन शर्त रखी कि आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तो विद्यापति ने क्या किया? उन्होंने रास्ते भर चुपके चुपके सरसों के बीज गिरा दिए। एक ऐसा रास्ता याद रखने की कितनी शानदार और ठोस तरकीब है जिसे आप देख ही नहीं सकते। और ये तरकीब काम भी कर गई। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और वो सरसों के बीज पौधे बन गए। राजा इंद्रद्युम्न उसी पगडंडी के सहारे उस गुप्त गुफा तक पहुंच गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो गुफा बिल्कुल खाली थी। दिव्य नील माधव वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे, एकदम गायब। इस तरह अचानक नील माधव के गायब होने से राजा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब ये कहानी एक गुप्त खोज से ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की ओर मुड़ जाती है। सवाल यह है कि इतने बड़े नुकसान के बाद राजा ने आखिर किया क्या? भाग 4, स्वप्न और तैरती लकड़ी। चलिए अब इस अगले चरण को देखते हैं जहां खुद ईश्वर एक दुखी राजा का मार्गदर्शन करते हैं। राजा को सपने में भगवान विष्णु के सीधे निर्देश मिलते हैं, मूर्तियों को बनाने का एक बहुत ही सटीक रोड मैप। उन्हें पुरी के तट पर जाना है। शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों वाले एक विशाल सुगंधित लाल लकड़ी के लट्ठे को खोजना है और उससे 3 मूर्तियां बनानी हैं। अब हैरानी की बात सुनिए,
राजा को वो लकड़ी का लट्ठा मिल भी जाता है, लेकिन इंसानी औजार उस अलौकिक लकड़ी के आगे पूरी तरह बेअसर साबित होते हैं। राजशाही के सबसे बेहतरीन बढ़ई भी जब अपनी छेनी और हथौड़े से वार करते तो वो औजार ही चकनाचूर हो जाते। जाहिर है, इस दिव्य समस्या के लिए एक अलौकिक समाधान की ही जरूरत थी। भाग 5 विश्वकर्मा की सख्त शर्तें। एक और सपने के बाद देवताओं के खुद के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा एक बेहद बूढ़े और कमजोर से बढ़ई का रूप धरकर वहां पहुंचते हैं। ईश्वरीय शक्तियों द्वारा तय की गई ये सीमाएं वाकई बहुत दिलचस्प हैं। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। काम 21 दिन में होगा, एक पूरी तरह से बंद कमरे में होगा, बढ़ई बिल्कुल अकेला रहेगा और अगर दरवाज़ा समय से पहले खुला तो काम वहीं का वहीं छोड़ दिया जाएगा। राजा के लिए ये बहुत बड़ा दाव था। 15 दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर कमरे से आ रही औजारों की आवाज़ें अचानक एकदम शांत हो गईं। रानी गुंडिचा घबरा गईं कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर तो नहीं गया। यहाँ एक बड़ी ही नाटकीय विडंबना पैदा होती है, जहाँ एक मासूम सी दया भावना उस सख्त वचन के टूटने की पक्की वजह बन जाती है। भाग 6 जगन्नाथ का अधूरा लेकिन दिव्य रूप। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के बिल्कुल चरम पर। वो पल जब घबराहट में उस बंद दरवाजे को जबरन खोल दिया जाता है। दरवाजा खुलते ही वो बूढ़ा बढ़ई तुरंत वहां से गायब हो जाता है और कमरे में जो बचता है वो है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की बेहद भव्य लेकिन अधूरी मूर्तियां। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। क्योंकि नियम टूट चुका था, इसलिए देवता हमेशा के लिए इसी अधूरे भौतिक रूप में रह गए। हमारी मानवीय अधीरता और जल्दबाजी का एक जीता जागता स्थायी प्रमाण। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो देखने लायक है। एक तरफ भौतिक अपूर्णता है, हाथ पैर अधूरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईश्वरीय पूर्णता। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अधूरी मूर्तियों के पास जाते हैं तो उन्हें उस लकड़ी के सीने के भीतर से श्री कृष्ण के अमर हृदय की धड़कन एकदम स्पष्ट सुनाई देती है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार पर छोड़ते हैं। अगर कोई देवता भौतिक रूप से अधूरा है तो क्या इससे इंसान के साथ उनका जुड़ाव कमजोर पड़ता है, या फिर यही अपूर्णता उन्हें हमारे और भी ज्यादा करीब और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाती है? शायद यही वजह है कि ये अधूरे स्वरूप वाले लेकिन जीवित देवता आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कते हैं। इस अद्भुत रहस्य पर जरा विचार जरूर कीजिएगा।